चक्कर क्या है ना कि अब आप लोग भी यही कर रहे हैं, आरजेडी वाले इतना बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम इतना देंगे। देखिए अंजना तो कौन जी, मुंह से दूसिएगा? वोट चोरी करने वाले हमारी योजनाओं को भी चुरा रहे हैं। ये ये श्री तेजस्वी यादव जी का विजन और सोच था। जब कहाँ चुराया हमने? बड़ा मुश्किल है भाई, अभी तो शुरू किया, इनको बेचैनी हो गई। अभी सुनिए ना, पहले अभी वोट चोर बोल देंगे तो और भाग जाएंगे। नेशनल हेराल्ड चोर चुप। देखो वोट चोर, जो चोर होता है वो चोरी गिनाएगा। चलिए, आप लोगों की लिस्ट जब देखिए- खत्म हो गई हो तो तिवारी जी देखिए भाई, आपका बड़ा आदर जब करता हूं, लेकिन अलकतरा जब चोरी भी हुआ था। जब और एक वर्दी घोटाला भी है बिहार में। रामचंद्र खान आईपीएस थे, वो फंसे थे उसमें सीबीआई में, भूल नहीं गए होंगे, आप ही के जिले में हुआ था। आप लोग मिलकर आप तो तिवारी जी अभी- को बोलने नहीं दे रहे हैं, बहुत गलत बात है। बोलिए इसलिए तिवारी डर जी। रहे हैं, वो जान रहे हैं कि बैटिंग करने कौन उतरा है। अभी तो बैलेट से जिन निकलेगा। अभी तो अंजना जी को ये बैलेट पाठ से पढ़ा जिन- अब रहे हो थे। गया। अभी अंजना जी को पाठ पढ़ा रहे थे ये दोनों जेडीयू बीजेपी वाले। आप नहीं जानती हैं, बताइए, जो दुनिया को बताती हैं उन्हीं को पाठ ये पढ़ा रहे थे। ये दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। 20 वर्षों से कुछ किया नहीं। इसमें आपके कितने साल थे? हैं? इसमें आपके कितने साल थे? हमने बता दिया। जब आपको हम थे। नीतीश जी बड़े अच्छे नहीं, नहीं, लगते हम तो- थे, हाँ, नहीं, चाचा भतीजा। चाचा भतीजा का तो रिश्ता है। चाचा भतीजा जब साथ आए तो 5 लाख नौजवानों को नियुक्ति पत्र, सरकारी नौकरी बांटी गई गांधी मैदान में। 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। टूरिज्म का पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स का पॉलिसी बनाया, हर क्षेत्र में काम हुआ। लेकिन चाचा जी फिर उधर चले गए, तो इसमें हमारा क्या दोष है? श्री तेजस्वी यादव जी का जो विजन था, जो सोच था, भ्रष्टाचारी हैं इसलिए चले गए उस अभी तरफ। कह रहे थे अस्पताल बनाए, अस्पताल से थे, बहुत बड़ा विजन था। बड़ा मुश्किल है अरे भाई। कम से कम भैया, आखिर में माइक ले लूंगी, मैं सही कह रही हूँ। अरे नौवीं चिल्ला फेल चिल्ली है नहीं, भाई। उनका। अब देख आपका नाम मृत्युंजय हो गया है क्या? नौवीं फेल ये है, देखिए, विजन का है। 12th मैन वाले प्लेइंग 11 में आना चाह रहे हैं। वहां कहीं बिहार में तो कोई गुंजाइश है नहीं, सरकार में आएंगे। अपना पता नहीं, हम तो सरकार में हैं। 20 वर्षों से काम अरे हम किए। सरकार में हैं, गड़बड़ा गए क्या आप लोग? अच्छा, कोई नौकरी के चित्रभ्रम बदले में चले जा रहे हैं। आपका क्या विचार है? तिवारी जी को बोलने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं आज आप लोग? अच्छा मृत्युंजय भाई, अरे गजब। नौकरी के बदले जमीन का केस किस पर चल रहा है? मिस्टर मिश्रा, हम मिस्टर तीनों पर मिश्रा। अकेले भारी हो जाएंगे। हम बोलिए तो ज्यादा तिवारी भारी आवाज, थोड़ा भारी आवाज सुनिए। नहीं नहीं, वजन भी भारी है। मान लिए ना, देखिए 20 वर्षों तक मौका मिला, जनता ने मौका दिया, लेकिन 20 वर्षों में इनकी उपलब्धि क्या है? गरीबी में बिहार नंबर 1, पलायन में बिहार नंबर 1, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1। विकास किसका हो रहा है? विकास हो रहा है, हर दिन पुल गिर रहे हैं, तो बहाना क्या होता है? चूहा पुल कुतर दिया। जब शराब मिलते हैं थाने में तो करोड़ों लीटर शराब कौन पी जा रहा है? यही है। चूहा। उसे पूछे किसका विकास हो रहा है? अब देखिए, अस्पतालों से आंख लेकर चूहा भाग जा रहा है। भैया 20 वर्षों में क्या काम किया? नीति आयोग का रिपोर्ट हो, हर मानक में बिहार फिसड्डी है। छात्रों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये कह रहे हैं हम 1000 रुपया देंगे, 3000 रुपया देंगे। ये तेजस्वी जी का विजन था, जब उन्होंने कहा कि हम सामाजिक पेंशन बढ़ा करके 1500 करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, माई बहन मान योजना में 2500 रुपये देंगे, युवा आयोग बनाएंगे। सरकार जब चुनाव आ गई तो दनादन आदर नीतीश जी तो सामने आ नहीं रहे। अब उनकी क्या हालत है हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हमारे लिए सम्मानित है। लेकिन बीजेपी ये सब करवा रही है, दनादन ट्विटर से उनको सोशल मीडिया पर ये जानकारी दे रही है। चुनाव के बाद फिर ये सब जुमला साबित हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि चुनाव के बाद 6 महीने के बाद समीक्षा होगी, और समीक्षा के बाद ये कहेंगे ये सब जुमला था। रेस है, दौड़िए कौन कितना मुफ्त पैसा दे सकता है। हाँ? सख्त ऐतराज। क्या? फ्रीबी का कहना अच्छा, बिल्कुल नहीं हो सकता। गरीब गुरबा को अगर कुछ दिया जाए हाँ। तो सबको मिर्चें लग रही हैं। मतलब क्या मजाक हो रहा है ये? किसकी सरकार समझने है? में देर लग गया अंजना किसकी जी। सरकार है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अंतिम आदमी को ऊपर लाना। हम तो सर आपके कॉन्फिडेंस पे ताली बजाना चाहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब ये करते हैं तो रेवड़ी क्यों बोलते हैं फिर? वेरी सीरियस। फिर ये भी करेंगे? मैं आता हूं उस पे। क्यों नहीं करेंगे? इनके रेवड़ी सामने कब गरीब होती नहीं है। नहीं, नहीं। रेवड़ी कब होती है? 20 वर्षों से क्यों नहीं दिया? अरे
ये बड़ा गंभीर मामला है। अच्छा। गरीब को कुछ दिया तो सबको मिर्चें लेंगी। देखिए रेवड़ी कब होती है, समझिए रेवड़ी कब होती है, जब आप सोने का मंगलसूत्र देंगे तब रेवड़ी होती है, जब आप स्कूटर देंगे तब रेवड़ी होती और है। साइकिल देते हैं? एक सेकंड साइकिल देते हैं? किसको देते हैं? लड़कियों को, किसको बच्चियों देते हैं? को, सरकारी नो एक मिनट, बिलो सरकारी पॉवर्टी फंड लाइन, में राशन देते हैं बच्चियों को, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब, एक सेकंड, गरीबी रेखा से नीचे जो बच्ची का स्कूल 10 किलोमीटर दूर होता है, अगर उसको साइकिल दी तो उसको आप ऐतराज उठाएंगे? बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता सब देख रही है, ये आप ध्यान रखिए। ये पैसा जो टैक्स पेयर का है उसका सही इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस बात को कि फ्रीबी क्या होता है, ये संविधान में प्रावधान है। तो बीजेपी वाले क्यों फ्रीबी बोलते हैं? रेवड़ी हमने कब बोला अब फ्रीबी? अरे हमने कभी नहीं बोला अरे फ्रीबी। बीजेपी नरेंद्र वाले बहुत मोदी जी हमला का करते हैं भाषण। कि वेलफेयर रेवड़ी स्टेट। कल्चर के खिलाफ तो आंदोलन छेड़ रही है बीजेपी। फ्रीबी, मोदी फिर जी का समझिए, दोबारा भाषण है। समझिए। आप सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा एक टाइम सेकंड, बिता रहे हैं और एक बाहर सेकंड, कम पढ़ एक रहे हैं। सेकंड। स्कूटर अगर दोगे हाँ। फ्रीबी है। अगर आप संपन्न परिवार को पैसे में कोई चीज दोगे वो घूस कहलाएगी, ये घूस नहीं कहलाएगी, ये फ्रीबी नहीं कहलाएगी, क्योंकि अंतिम आदमी का जिसके पास साधन नहीं है उसको अगर कुछ दे दिया जाए तो उसको कृपया उस कैटेगरी में मत लाइए। आपके सांसदों को ही चोरी कर ली जाएगी, ये क्या जल्दी से ख्याल है? मोर्चा संभाल, बोलने दीजिए। देखिए आज जो जितने युवा आज मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वेलफेयर स्टेट के नाम पे आज जो रेवड़ियों को जस्टिफाई किया जा रहा है, बिल्कुल गुमराह होने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार एक ही काम कर रहे हैं, वो पूरे साल उन्होंने तैयारी नहीं की है और रात भर में गेस्ट पेपर पढ़ के वो कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में कि वो कैसे कैसे पास कर जाएं और बल्कि टॉप कर जाएं। मतलब ये बात तो आप लोग समझते ही हैं कि अगर किसी को पैसा देकर दीर्घकालीन रूप में उसकी सेवा कर दी जाए, उससे युवा आत्मनिर्भर नहीं बन रहा है, वो बिल्कुल उस स्लो पॉइजन में उसके साथ निर्भर होते जा रहा है उसी सरकार के ऊपर। और जितनी जितनी बड़ी बड़ी बातें वेलफेयर स्टेट के नाम पे की है, अगर उसी बच्ची को जिसको आपने साइकिल दी है, अगर आप उसके स्कूल, बिहार का बजट 60,000 करोड़ है, आप सब अभी गूगल करके देख लीजिए, वही बच्ची जब स्कूल पहुंचती है तो उसको शौचालय नहीं मिलता है। वही बच्ची का, अभी प्रशांत जी का एक वीडियो आया था वायरल, उसमें देखा गया उन्होंने छत टपक रही है। मतलब 60,000 करोड़ का अगर किसी राज्य का बजट है उसमें छत टपक रही है। बिहार के बच्चों का आप देखेंगे लर्निंग गैप इतना बड़ा है, सारे स्टूडेंट्स मैं समझता हूं आप समझ जाएंगे, इतना वाइडेंड है कि तीसरी क्लास के 80% बच्चे पूरे राज्य में सेकेंड क्लास का नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपनी क्लास तो छोड़ दीजिए। और इसके बीच में क्या निकल के आता है, आपको क्या बताया जाता है कि मिड डे मील का जो रसोइया है उसका फीस बढ़ा दिए हम, उसका पैसा बढ़ा दिए। अरे स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी जो है, TRE 4.0 आपका जो सितंबर में अभी तक पेंडिंग चल रहा है, 2,80,000 टीचर्स की वैकेंसी आई है। आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाइएगा। और उन बच्चों को क्या बोलते हैं जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि हम स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी तो ठीक नहीं करेंगे लेकिन 1,000 रुपए ले लो। जो भी अंडर ग्रेजुएट हैं 2 साल तक आप हर महीने 1,000 ले लो और 2 साल तक दे दो। वास्तविकता की जमीन पर आइए। आप बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बच्चे ताली भी बजा रहे हैं, ऐसे ही प्रशांत किशोर जाते हैं लोग ताली भी बजा रहे हैं बहुत, लेकिन सवाल है कि आपको compete करना है। चुनाव बहुत आसान नहीं होता है और जब यहाँ से इतने फ्री बिजली की बात होगी, यहाँ से होगी, और इतिहास गवाह है, हाल के पिछले आप देख लीजिए जितने भी चुनाव ये रेवड़ियों की रेस के बाद हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा देता है वो जीत रहा है, वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच रहा है। प्लान क्या है आपका, रोड पिछले मैप क्या महीने है? आपने प्रशांत जी का वीडियो किया था, उसमें उन्होंने बताया कि हमको MLA या MP नहीं बनना है। अगर ऐसी फ्रीबी के चक्कर में जो लोग वोट दे रहे हैं, बिल्कुल जनस्वराज को आज मैं इस मन से कह रहा हूं उनको वोट मत दीजिए। अगर कोई भी पार्टी, उन्हीं को वोट दे दीजिए जो आपको फ्रीबीज दे रहे हैं, अगर आप फ्रीबी से मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि बिहार में एक आमूलचूल परिवर्तन हो, सत्ता इतनी मजबूत हो कि उस आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचा जाए, उस सवाल बच्चे के कौन-कौन बारे में पूछेगा? सोचा अंजना जाए, जी, अंजना उन जी। युवाओं के बारे में सोचा जाए, तो बिल्कुल आप जनस्वराज को वोट दीजिए और उसकी पॉलिसीज को देख के वोट दीजिए।